नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पे। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पे बात करने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज कुछ सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सच्चाई क्या है? थोड़ा सा हम सामाजिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आदमी कोई बुरा नहीं होता। जब आदमी कोई बुरा नहीं होता तो उसके अंदर कोई कमियां नहीं होती। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे को जैसा उसको परिवेश मिलेगा उसका स्वभाव उसी तरीके से डेवलप होगा। जैसे कि आप ये मान के चलिए, यदि कोई बच्चा मुसलमान के यहाँ अगर होता है तो वो उसका परिवेश पाता है, हिंदू के यहाँ होता है तो वो उसका परिवेश पाता है, सिख के यहाँ होता है तो उसका परिवेश पाता है, ईसाई के पास जाता है तो उसका परिवेश होता है। तो ले दे करके यहाँ बात ये आती है मानवता की। मानवता का अर्थात ये है कि धर्म यहाँ पे लड़ना नहीं सिखाता। सभी धर्म एक समान है, क्योंकि सभी धर्म में प्यार करना सिखाया जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं बताया जाता। तो आप अगर इस बात को ध्यान दें कि आम आदमी तो इससे बहुत दूर है। देखिए, मुश्किल क्या है कि आज हम जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है कि आप इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा सा आदमी को सारे जगहों से अलग होकर के सोचना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि देखिए, पाकिस्तान में एक खूबी रही है। वो खूबी क्या रही है कि वहाँ पे जो सरकारें चलती हैं उनका अपना बस नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ 40 साल तो मिलिट्री शासन हुआ है। और अगर मिलिट्री शासन हुआ है तो मिलिट्री शासन में जो लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को जीना सिखाया। अब वो जीना सही है या गलत है, इसके बारे में सही तरीके से नहीं बताया, क्योंकि अगर वो सही बताते तो उनकी कमाई नहीं हो पाती। जब उनकी कमाई नहीं हो पाती तो उस केस में मिलिट्री शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो अगर हम बात करें तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जहाँ पैसा नहीं होता तो वहाँ पे विचारधाराएं बहुत गलत तरीके से आने लगती हैं। चूँकि जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको हम पहले बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग रहने वाले थे वो लोग तो बहुत सीधे साधे थे, और पहाड़ी क्षेत्र के लोग तो वैसे भी बहुत सीधे साधे होते हैं। यहाँ धर्म से मैटर नहीं रखता। वहाँ पे जो बुराई शुरू हुई वो उन लोगों के द्वारा शुरू हुई जो लोग इन सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, और इसका कोऑपरेशन पाकिस्तान के जो मिलिट्री शासन करने वाले लोग थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। जब उन्होंने उसका सपोर्ट किया तो जब किसी व्यक्ति को पैसा मिलता है और बैठे बैठाए लोगों को जुर्म करना आता है, लोगों को दबाना आता है, और इस दबाने का पैसा मिलता है, तो कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को क्यों छोड़ेगा? जिसका एग्जाम्पल आतंकवाद है। और आतंकवाद का मतलब क्या होता है? वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई से
नाता बहुत दूर होता है। तो जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अपनी पैड बना ली। अब जब उसकी पैड बन गई तो उस केस में हर आतंकवादी अपने तरीके से अपने मन मुताबिक लोगों को लूटते थे और अपना उल्लू सीधा करते थे। और कुछ सरकारें हिंदुस्तान में भी थी जो सपोर्ट करती थी, लेकिन ये उसका नतीजा है कि जहां लोगों को प्रोग्रेस करना चाहिए था वहां पे वो लोग उसको प्रोग्रेस नहीं कर पाए। हम तो ये कहेंगे कि जहां तक मेरा अपना व्यू है, लोग बहुत सीधे होते हैं। लोगों को अपने वर्क से फुर्सत नहीं मिलती है तो वो दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो कुछ सरकारों का भी बहुत दोष था, और उसके लिए अगर हम देखें कि जो आतंकवादी लोग जो बने, तो हर जगह बम विस्फोट कराना, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन इसका जो कनेक्टिविटी जो बना, वो कनेक्टिविटी ये बना कि हर आदमी अपने ईगो में इस कार्य को करता चला गया। पाकिस्तान में मिलिट्री शासन में वहाँ की पब्लिक के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए वहाँ की पब्लिक जानते हुए भी अननोन बनती है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने देश की इज्जत करेगा। आम पब्लिक क्या होती है? आम पब्लिक तो ये कहती है कि भाई हम जहाँ पैदा हुए और वही हमारा देश है और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी भावना को कुछ लोग भड़काने में सफल हो गए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर बड़ा बैड लक था। वहाँ के लोग बहुत सीधे थे और उन लोगों को ज़बरदस्ती गलत तरीके से, ना एजुकेशन, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई सही डायरेक्शन, और जो वहाँ के नेता उन्होंने हमेशा नौकरशाही की, नौकर बना के रखा, लड़के लड़कियों को अपने यूज़ में लिया, और जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग आवाज़ उठाते थे, उनकी आवाज़ें बंद कर दी जाती थीं। तो ये काम होता चला आया। अब यहाँ की परिस्थिति मोल्ड कैसे की? यहाँ की परिस्थिति जब मोल्ड कैसे की, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट बदली और प्लस साथ ही साथ इंडिया की गवर्नमेंट बदली। पाकिस्तान में इमरान सरकार आई और इंडिया में मोदी गवर्नमेंट आई। चूँकि मोदी गवर्नमेंट एक पढ़ी लिखी गवर्नमेंट है, वो उसमें जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने आते मान ही 370 धारा ख़त्म किया, और उसके साथ ही साथ जब धारा 35 को भी ख़त्म किया, तो उन लोगों के दरवाजे बंद हो गए जो अभी तक पैसा कमाते चले आ रहे थे, जिनकी रोजी रोटी इसी के तरीके से चलती थी। तो लोगों को भड़काने का कार्य इतना ज़्यादा हुआ कि अगर कोई सही व्यक्ति भी अगर आता है तो उसको गलत ठहराने की पूरी कोशिश की जाती है। आज कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, आज वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, लेकिन जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे खाने को भी लाले पड़े हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान आज कर्जों पर दबा हुआ है। उसने इतने कर्जे लिए हैं आज तक कि उस कर्जों को आज तक वो पटा नहीं पाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि जब समय समय पर उसको बात आती है तो मैनेज करने की, तो उसने कभी भी किसी चीज़ को मैनेज नहीं किया। अगर कोई आतंकवादी है तो आतंकवादियों का सपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट कभी नहीं बोला। यही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एरर है। और ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसी के बेसिस पे पाकिस्तान अपना वजूद समझता है। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जो आतंकवादी होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते। तो आज हमारे देश में पढ़ी लिखी गवर्नमेंट आई, उधर इमरान खान क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में ही रहते तो अच्छा ही होता। आज उन्होंने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को ध्वस्त कर रखा है और उन्होंने कभी भी सामाजिक तौर पे कार्य नहीं किया। ज़मीनी स्तर पे क्या बात होती है उन्होंने कभी नहीं सोचा और उन्होंने भी एलिगेशन लगाया, लेकिन सामाजिक तौर पे उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। उनको ये सोचना चाहिए कि जितना कर्जा लेते हैं तो वो पब्लिक के ही पॉकेट से वो जाना है, तो उसका हर एक आदमी जो है कर्जदार है और उसको कैसे वो निकालेंगे ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ के लोग तो एक से बढ़कर एक हैं और अगर इमरान खान किसी तरीके से मैनेज भी करते हैं तो सेना बैठी हुई है। तो आप खुद ये सोचिए कि वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ की आम पब्लिक है, आप ये सोचिए जिसके घर में बड़े बड़े बच्चे हो जाएं और ना जॉब मिले ना वो मिले तो आदमी क्या करेगा। इसीलिए ये स्थिति बहुत पुअर हो गई। लेकिन आम जनता आज की डेट में, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, आज वहाँ के लोग भारत से मिलना चाहते हैं। और इसका कोई एक ही कारण है, कहना ये है कि कम से कम नहीं तो जो सरकार खाने को नहीं दे सकती तो उनका भुगतान कैसे किया जाएगा। आज़ादी की बात तो अलग है, हर स्टेट अपने आप में आज़ाद है, ये एक बहुत छोटी सी बात है। भारत देश के अंदर, भारत के अंदर सारे राज्य अपने आप में आज़ाद हैं। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर है। और ये छोटी सी बात ना पाकिस्तान को समझ में आती है ना तो उनके सपोर्टिंग लोगों को समझ में आती है। अगर थोड़ा सा भी समझ में आती तो पाकिस्तान अपने यहाँ के लोगों को डेवलप करता और डेवलप करने के साथ ही उनके ऊपर ध्यान देता, लोगों से संबंध बना के रखता। और मज़ेदार बात देखिए कि आज चाइना में अगर कोई बॉर्डर पर आकर के उत्पात मचा रहा है तो आज पाकिस्तान का चाइना के साथ खड़े होना ये भी एक गद्दारी है, क्योंकि आप तो, आपका पूर्वज, आपके सारे लोग हिंदुस्तानी ही थे और उनकी सोच पे मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है। और रही बात यह है कि ये जिस सरकार की बुराई करते हैं और जो लोग बुराई करते हैं तो कम से कम उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके में हाँ मिलाने वाले लोग नहीं हैं। अगर उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते तो आज बहुत दिक्कत हो जाती। कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया जिसके वजह से कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अगर आज मोदी गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करने के साथ ही साथ जिसने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सोचा, जिसने आम पब्लिक के बारे में सोचा, अरे कम से कम नहीं तो लोगों को रोज़गार कब मिलेगा जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, दूसरी कंपनियां आएंगी बाहर से और जब वो वहाँ पे आके अपना काम शुरू करेंगी तो वहाँ के रहने वाले लोगों का अपना रोज़गार मिलेगा और अपनी रोजी रोटी चलेगी। तो जिसके बेसिस पे ये सरकारें कभी नहीं सोचती और ये सरकारें सिर्फ अपने पॉकेट भरने में लगी रहती हैं। तो आज हम तो बस इतना कहेंगे, धर्म को आप छोड़ दीजिए। धर्म तो सभी एक बराबर के हैं और धर्म कभी नहीं सिखाता लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। तो मैं अंत में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी पॉलिसी को बहुत सोच समझ करके सिलेक्शन कीजिए और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग
इसको समझें। कोई आम पब्लिक आपस में कभी भी कोई दुश्मन नहीं है। राजनीतिक पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका फ़ायदा है सिर्फ लड़ाने में है, और लड़ाने में जिनका फ़ायदा होता है वो कुछ ही दिनों के लिए होते हैं और उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल हाई होगा, लाइक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट का जवाब आपको दूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मानवता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और मानवता के तरीके से सोचना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी सारा हिंदुस्तान, इस क्षेत्र के सिंध में रहने वाले सभी लोग बहुत शांति स्वभाव के होते हैं, और उनको उसी तरीके से सोच रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की